देखिए, जो NEP डॉक्यूमेंट है 2020, वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, एक रिफॉर्मेटरी डॉक्यूमेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है वो हायर एजुकेशन में। पहले हम क्या करते थे, हालांकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में बच्चे को फ्रीडम होती थी, लेकिन इसमें बच्चे को पूरी चॉइस है कि वो कौन सा कोर्स ऑप्ट करेगा। अब हमने इस साल से इस एकेडमिक सेशन को इन सिंक लाया है विद नेशनल कैलेंडर, तो उसमें बच्चा चूज़ करेगा मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल बेस्ड कोर्स, ठीक है जी। उसमें बच्चे को मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस हैं, दैट इज़ वन। ये है इन अलाइनमेंट विद NEP। अब जो GDC बारामूला की हम बात कर रहे हैं, GDC बारामूला ने ओवर द इयर्स बहुत मेहनत करके अपना A ग्रेड मेंटेन और सस्टेन किया है, और उसके बेसिस पे पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस के लिए अप्लाई किया, और फिर उसके बेसिस पे ऑटोनॉमी के लिए किया। ऑटोनॉमी UGC देता है, एक टीम आती है, बट वो काम करती है वेरियस पैरामीटर्स पे। इन्होंने वो सारे पैरामीटर्स फुलफिल किए, और ऑटोनोमस स्टेटस पूरी UT ऑफ J&K में 3 ही कॉलेजेस को मिला है। एक इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, जम्मू में GDC परेड विमेंस कॉलेज है वो परेड ग्राउंड पे, और तीसरा कॉलेज अब हमारा बारामूला है। तो अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, यहाँ 2 कॉलेजेस ऑटोनमस हो गए और जम्मू में परेड कॉलेज है। ऑटोनमस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे एकेडमिक फ्रीडम मिली इनको, लेकिन अगर आपने सुना होगा, मैंने कहा कि जो फ्रीडम होती है वो हमेशा इंश्योर सक्सेस नहीं करती है, और फ्रीडम तो ठीक है लेकिन अकाउंटेबिलिटी साथ साथ है। अभी जो GDC बारामूला है, उनका जो सिस्टर कॉलेज है, ये सिस्टर यूनिवर्सिटी है, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी रहेगी, बिकॉज जो इनकी बच्चे को जो डिग्री मिलेगी वो स्टैम्प करेगा कश्मीर यूनिवर्सिटी, लेकिन इनके पास ऑटोनॉमी है अपने कोर्सेज डिज़ाइन करने की, अपना टेम्पलेट बनाने की, अपना एडमिशन प्रोसेस खुद डिवाइस करना, अपनी क्लास टाइम टेबल, वो तो खैर इंडिविजुअल कॉलेज ही पहले भी करता था, वो सारी ऑटोनॉमी इनके अपने पास है। एट द सेम टाइम मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन तो ये बच्चे को ऑफर करेंगे। वो UGC का ही टेम्पलेट है कि कहाँ आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का है, फिर डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, डिग्री है, या अभी हम स्टेट में 3+1 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट का CGPA 7.5 से ऊपर होगा, उसका जो ये चौथा साल होगा, ये रिसर्च में जाएगा, वो डायरेक्ट एडमिशन लेगा PhD में। जिसका CGPA 7.5 से कम होगा, उसके लिए ये +1 जो है 3+1, ये चौथा साल होगा PG का। तो उसका जब वो कॉलेज से निकलता है, उसको 1 ही साल बचता है बाद में अपनी PG डिग्री कंप्लीट करने की। Government has not started these colleges right now. They were sanctioned in 2000, before 2019, and they started functioning from 2019. I think we should be proud enough to say that most of our colleges have already acquired land. Most of our college is in possession of the land, and most of the colleges में permanent campus जो है उस पे buildings बन रही है, और most of the colleges में के साथ साथ जिस कॉलेज में परमानेंट बिल्डिंग बन रही है, साथ साथ उसी कॉलेज में प्रीफैब हट्स बनी हैं जिसमें वो काम करें। बट यस, आई एग्री, देयर आर मेनी कॉलेजेस जहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में हम काम कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग्स हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली, बिकॉज एजुकेशन तो एक ही है, चाहे आप सेकेंडरी लेवल पे हैं चाहे आप हायर लेवल पे हैं। बट ऑफ कोर्स यस, NEP इम्प्लीमेंट करने में देखिए, आई एग्री दैट अ कॉलेज शुड हैव 3 थिंग्स इन प्लेस, योर करिकुलम, देन योर ह्यूमन रिसोर्स, टीचर होने चाहिए, एंड देन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास क्लास नहीं होगा तो आप पढ़ा नहीं पाओगे, लेकिन हमारे किसी कॉलेज में ये दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो नए कॉलेजेस हैं उनकी एनरोलमेंट बहुत कम है, इनटेक ही कम फिक्स की गई है, और इनटेक कम फिक्स करने से इनका एनरोलमेंट भी अभी थोड़ा कम ही है, बिकॉज उनमें हमने सब कॉलेजेस को साइंस कॉलेज नहीं बनाया। सो मोस्ट ऑफ द नए कॉलेजेस जो हैं वो आर्ट्स कॉलेज है, लेकिन जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ लैब्स हैं, वहाँ साइंस भी स्टार्ट किया है और कॉमर्स भी स्टार्ट किया है। उनको चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है सब्जेक्ट्स को रैशनलाइज करने की और फैकल्टी को रैशनलाइज करने की। बाय रैशनलाइजेशन आई मीन, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको लगता है किसी सब्जेक्ट में टेकर्स 5-10 साल से हैं ही नहीं, उस पोस्ट को, जो फैकल्टी का पोस्ट है, उसको हमने कन्वर्ट किया है किसी ऐसे सब्जेक्ट में जो कॉलेज में ऑफर होगा, और विद इन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट ही हमने कोशिश की है बच्चा मेजर भी ले ले, माइनर भी ले ले, लेकिन जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जो एबिलिटी एनहांसमेंट है, हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, वी आल्सो एडेड वैल्यू एडेड कोर्सेज दिस सेम, दैट्स अ पार्ट ऑफ द टेम्पलेट। कोई दिक्कत होगी फैकल्टी की, वो एकेडमिक अरेंजमेंट पे लेगा। अगर आपको आपकी नॉलेज में है कि इस साल भी हमने कश्मीर डिवीजन की बात करें तो 1000 से ज़्यादा फैकल्टी हमारी एकेडमिक अरेंजमेंट पे ओवर एंड अबव आवर सैंक्शन स्ट्रेंथ। सो मुझे नहीं लगता ह्यूमन रिसोर्स की कोई दिक्कत होगी। आई वांट टू ऐड टू दिस, सॉरी फॉर कटिंग यू, लेकिन ये है कि जहाँ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है,
और हम कोर्स ऑफर करना चाहते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू पुट आवर स्टूडेंट्स एट अ डिसएडवांटेज. वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्चुअल लर्निंग, वी टॉक अबाउट फ्लिप्ड क्लासरूम, वी टॉक अबाउट ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग. वो यही है कि बारामूला में क्लास चल रही है और टंगलार का बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है. He has already circulated through us. I am very about the fact that I have sent the copy to all degree colleges both in Hall and South.